गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था जर्मिनेशन ऑफ अ सीड कि एक सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। अब उसको समझने के लिए आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी को आप घर पे कर सकते हैं। इन अ बाउल, 3 बाउल लेंगे हम। इन अ बाउल टेक सम ग्रेन्स ऑफ ग्रीन ग्राम, मोठ बीन, चिकपी एंड फिल इट विद वाटर। एक बाउल, 3 में से एक बाउल लेंगे हम और उसके अंदर ग्रीन ग्राम मतलब साबुत मूंग, मोठ और चिकपी यानी कि चना, इन तीनों को उसमें डाल देंगे और पानी फिल कर देंगे। पूरा पानी भर देंगे हम उसके अंदर। इन द सेकेंड बाउल, अब एक दूसरा बाउल लेंगे। प्लेस सम ग्रेन्स ऑफ ग्रीन ग्राम, मोठ बीन, चिकपी इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर देम विथ दैट वेट क्लॉथ। दूसरे बाउल के अंदर हम फिर से वही ग्रीन ग्राम, साबुत मूंग, मोठ और चना लेंगे और एक गीला कपड़ा लेंगे। गीले कपड़े को हम बाउल में डालेंगे और उस गीले कपड़े में ये सारे ग्रेन्स डाल करके उस गीले कपड़े से ही उसको कवर कर देंगे। नाउ टेक इन द थर्ड बाउल, एक तीसरा बाउल और लेंगे। टेक सम ग्रेन्स ऑफ ग्रीन ग्राम, मोठ बीन, चिकपी एंड लीव देम ओपन। उस बाउल के अंदर हम वापस से वही तीनों ग्रेन्स लेंगे और उसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू देयर जर्मिनेशन। अब हम डे बाय डे हम उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको नोट करेंगे। डे 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ और 3 में क्या हुआ और 4 में क्या हुआ। और इसी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच बाउल देयर इज़ मोर जर्मिनेशन एंड वाई। कौन से बाउल के अंदर ज़्यादा जर्मिनेशन होगा और क्यों होगा। तो इसका आंसर होगा कि बाउल नंबर 2 के अंदर ज़्यादा जर्मिनेशन होगा, क्योंकि इसको हमने क्या किया है, वेट क्लॉथ के अंदर रखा है, गीले कपड़े के अंदर रखा है और गीले कपड़े से उसको ढक दिया है। तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है वो बैलेंस रहेगा, जिसकी किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए, वार्म चाहिए, गर्मी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए होता है, एयर चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये सारी कंडीशंस यहाँ पर फिल होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन बाउल नंबर 2 में होगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच बाउल द जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन्स स्टार्टेड फ्रॉम द डे 1। कौन से बाउल के अंदर पहले दिन से ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसी के अंदर एक दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, जर्मिनेशन को होने में 2-3 दिन लगते हैं। नाउ वाई वर द ग्रेन्स ट्राइड इन अ वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन। अब हमने जर्मिनेशन के लिए ग्रेन्स को गीले कपड़े में क्यों बांधा, क्योंकि किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और मॉइस्चर के साथ साथ जो जितना उनको टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए होता है, गर्मी चाहिए होती है, सूरज की रोशनी चाहिए। तो गीले कपड़े ने से बांधने के इससे क्या होगा, उन ग्रेन्स को मॉइस्चर मिलता रहेगा, उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिससे वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन विच बाउल देयर इज़ नो जर्मिनेशन। कौन से बाउल के अंदर कोई जर्मिनेशन नहीं होगा। तो बाउल नंबर 3 के अंदर कोई जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, ओपनली छोड़ दिया था, उसमें ना पानी डाला था ना उसके अंदर हमने वेट क्लॉथ रखा था। तो मॉइस्चर की कमी की वजह से जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए। तो जब उसमें मॉइस्चर ही प्रेजेंट नहीं है तो वो जर्मिनेट भी नहीं होगा। Now last question is, why there is no germination of the grains of the cereals kept in our home। अब हमारे घर के अंदर जो ग्रेन्स रखे रहते हैं उनके अंदर जर्मिनेशन क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हम उनको किसके अंदर रखते हैं, किसी भी कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखते हैं और वो बीज बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। ड्राई होने की वजह से उनके अंदर का जो बेबी प्लांट होता है वो बाहर नहीं आ पाता है। बेबी प्लांट को बाहर आने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। जब हम उसको मिट्टी में दबाते हैं, पानी देते हैं, तो मॉइस्चर को लेकर के उसका जो सीड होता है वो फूलना शुरू कर देता है, उसका साइज़ बड़ा होने लगता है और वो अंदर से बेबी प्लांट बाहर निकल के आता है। लेकिन यहाँ हमारे घरों के अंदर जो सीड्स पड़े रहते हैं
गेहूँ, चावल या दूसरे जो मूंग मोठ हम रखते हैं वो कभी भी जर्मिनेट नहीं हो सकते, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है, बिल्कुल वो ड्राई होते हैं। नाउ ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द रिजल्ट्स। ऑन द डे ऑफ नवरात्रा you must have seen white millet known as jwara in Hindi grown in nearby temples and your house also। नवरात्र स्थापना के समय हम मंदिरों में और अपने घरों के अंदर वाइट मिलेट जो ज्वार होता है, ज्वारा, उसको बोते हैं। टेक अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर, पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स इन इट। एक ट्रांसपेरेंट बर्तन लेंगे, कांच का बर्तन लेंगे हम, और उसके अंदर अलग अलग तरह तरह के सीड्स डालेंगे। कवर द सॉइल सीड्स विथ सॉइल, और इन सीड्स के ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे। नाउ नोट द चेंजेस गोइंग ऑन इन द कंटेनर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब इस सीड इस वही प्रोसेस, इसका सीड जर्मिनेशन फर्स्ट डे कैसा होगा, सेकंड डे कैसा होगा, थर्ड डे कैसा होगा और फोर्थ डे कैसा होगा। नाउ प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स। अभी तो हमने ये पढ़ा था कि सीड्स किससे ग्रो होते हैं, सॉरी प्लांट्स किससे ग्रो होते हैं, सीड से। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं, वो बिना सीड के ग्रो होते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन यू मस्ट हैव सीन स्प्राउट्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटोज केप्ट इन योर होम। रेनी सीज़न में आपने देखा होगा कि आपके घर में जो आलू पड़े रहते हैं, पोटैटोज़ रहते हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी बड्स, इस तरह की बड्स निकलना शुरू हो जाती है। ये क्या है, पोटैटो का जर्मिनेशन। अगर हम इसको यहाँ से कट करके और इसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो ये पोटैटो का एक नया प्लांट बन करके ग्रो हो जाता है। इफ़ वी बरी दिस पोटैटोज़ इन अ पॉट कंटेनिंग सॉइल, अगर हम इसको किसी गमले में मिट्टी में दबा देते हैं, अ पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट, इसके अंदर से एक प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली इफ़ वी पुट अ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम इन अ पॉट कंटेनिंग, देन अ न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम दैट लीफ। इसी तरह से एक प्लांट होता है ब्रायोफिलम का, हिंदी में बोलते हैं उसको पत्थर चट्टा। वो भी अगर हम उसकी लीफ को अगर हम किसी गमले में या मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो उस लीफ से एक नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ये ब्रायोफिलम की लीफ है, इसकी जो ये इस सरफेस होती है, इस सरफेस पर इस तरह से नोट्स निकले रहते हैं। इन नोट्स को अगर हम प्लग करके यहाँ से तोड़ करके और इसको ज़मीन में या मिट्टी के अंदर लगा देते हैं तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो और अगर इस पूरी पत्ती को ही अगर हम मिट्टी में दबा देंगे तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ये यहाँ से ये नोट्स अपने आप टूट करके ज़मीन पे गिरते रहते हैं और वहाँ सब जगह ये एक नए प्लांट के रूप में ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है।